हरदोई जिला कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम पांडे और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, अतिक्रमण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार पूरी तरह संवेदनहीन और मूक दर्शक बनी हुई है। विक्रम पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा झूठे वादों और राम राज्य के सपनों के सहारे जनता को गुमराह कर रही है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आलम यह है कि आम आदमी को बिना राजनीतिक पहुंच और घूस के अपना काम नहीं करवा पाता। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 3 अक्टूबर को जन सरोकार दिवस मनाया जाएगा। इस दिन 12 विभागों में ज्ञापन सौंपे जाएंगे और 15 दिन के भीतर समाधान की मांग की जाएगी। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अनुपम दीक्षित ने युवाओं, किसानों और व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं से खिलवाड़ और देश को उद्योगपतियों के हाथ बेचने का आरोप लगाया। जनपद हरदोई में जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस मिलकर लगातार आम आदमी के जनहित के जन समस्याओं के मुद्दों को हम लोग लगातार उठा रहे हैं। आज उसी को लेकर के एक पत्रकार वार्ता जिला कांग्रेस कार्यालय पे हम सब लोगों ने ये आयोजित की है। हमारे बीच में श्री प्रेम प्रकाश वर्मा जी हैं और डॉक्टर राजीव सिंह जी हैं जो हमारे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सम्मानित शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम दीक्षित जी हैं, श्री राजेंद्र वर्मा जी हैं, कंट्रोल रूम प्रभारी हैं, श्री शिवापाल जी हैं, कॉलेज के प्रबंधक हैं और ओबीसी समाज के डिपार्टमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, श्री ब्रजेश रावत जी हैं, प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता था जनपद हरदोई में, और इस बात को आप समझें कि ये हम राजनीतिक आधार पर, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे माननीय राहुल गांधी जी ने इतनी ताकत दी है, लेकिन ये जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये समझें कि हरदोई में वास्तविकता में हो क्या रहा है। हरदोई में लगातार भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की स्थापना के नाम पर आम आदमी ने वोट दिया और बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, एमएलसी, जिला पंचायत, नगर पालिका सारे बीजेपी के जिताए गए, जनता ने जिताए। लेकिन आज बीजेपी के लोग जो मूल समस्याएं हैं, मूल आम आदमी के आंसू पोंछना, मूल दिक्कतें हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग इन्हीं बातों को लेकर के, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी मन की बात करती है, जीएसटी उत्सव मनाती है और बहुत सारे तरीकों से लगातार, जैसे मिशन शक्ति भी वो चला रहे हैं, लेकिन इससे आम आदमी जो जन समस्याएं हैं, हरदोई के आम आदमी की जो दिक्कतें हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस द्वारा 3 तारीख को हम जन सरोकार दिवस मना रहे हैं। हम 3 तारीख को हरदोई जिले में जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, सारे कांग्रेस जन मिलके, सारे फ्रंटल प्रकोष्ठ मिलके 3 अक्टूबर 2025 को जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा हम जन सरोकार दिवस 3 अक्टूबर 2025 को मना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जो जन सरोकार के नाम पर जो सरकार बनी है, उसमें जो आम आदमी की समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, जो विभागों में व्याप्त अनियमितताएं, भ्रष्टाचार हैं, हम एक साथ 12 टीमें बनाकर 12 अलग अलग विभागों में वो ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम 12 ज्ञापन एक साथ देंगे 3 तारीख को पूरे हरदोई जिले के 12 जो हमारे अलग अलग विभाग हैं, वो भी मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं कि हम 12 अलग अलग विभागों में एक साथ 3 तारीख को 12 टीमें हमारी, जिसमें पर्याप्त संख्या होगी हमारे सभी कार्यकर्ताओं की। हमारा लक्ष्य यह है जन सरोकार दिवस मनाने का कि जो आम आदमी चाहता है कि उसकी मजबूती हो, उसकी समस्याओं की, जो ये विभाग हैं सरकारी, इनमें घूस या राजनीतिक उनकी पहुंच के आधार पर उनका काम होता है। हजारों लोग धक्के खाते हैं, धूप में, चिलचिलाती धूप में, प्रशासनिक भ्रष्टाचार में उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी मदद नहीं हो पाती, और बड़े अधिकारी आईजीआरएस के नाम पर जो लोग शिकायतें करते हैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे, प्रधानमंत्री पोर्टल पे, उनको वो रिपोर्ट लगा के इतनी श्री कर लेते हैं, लेकिन उनको वास्तविक रूप से उनकी समस्या का निदान हो, ऐसा मुझे कतई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मूल मुद्दे, मूल समस्याओं से हटकर लोगों का ध्यान भटका रही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आपने राम राज्य की परिकल्पना पर ये सरकार बनाई है और आम आदमी के आंसू पोंछना, उसकी मदद करने की नीयत से हम ये ज्ञापन देना चाहते हैं। हम जन सरोकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम 12 ज्ञापन 12 विभिन्न विभागों में
ये देने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे जो भी 12 प्रभारी हैं वो सारे लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल करेंगे अपने अपने स्थानों पे। हम लोगों ने जो ये कार्य विभाजन किया है, मैं वो आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं कि कौन किस विभाग में ये ज्ञापन देगा। ये स्वास्थ्य विभाग में श्री प्रेम प्रकाश वर्मा जी ज्ञापन देंगे। समाज कल्याण विभाग में श्री विनीत वर्मा जी ज्ञापन देंगे। हरदोई पुलिस में राजेंद्र वर्मा जी ज्ञापन देंगे। परिवहन विभाग में हसन अहमद जी ज्ञापन देंगे। शिक्षा विभाग में शिवापाल जी ज्ञापन देंगे। जिला पंचायत राज कार्यालय पे छोटेलाल वर्मा जी ज्ञापन देंगे। खाद्य विभाग में आफ्ताब हैदर जी ज्ञापन देंगे। कृषि विभाग में ब्रजेश रावत जी ज्ञापन देंगे। सीडीओ को अजीत विशाल राकेश राठौर जी ज्ञापन देंगे। नगर पालिका परिषद में मोहन सिंह जी ज्ञापन देंगे। अल्पसंख्यक कल्याण में अजीत सिंह चंदेल जी ज्ञापन देंगे। लोक निर्माण विभाग में हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अनुपम दीक्षित जी, वो ज्ञापन देंगे। हम चाहते हैं जो हरदोई जिले के विभिन्न विभाग हैं और जो मुझे लगता है बहुत सारे अधिकारी बिल्कुल वो जब जैसे सीएमओ बीएसए या जिनको भी हम ज्ञापन दे रहे हैं उन्होंने नहीं सही की तो हम फिर कलेक्टिव रूप से जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी अनुनय झा जी का घेराव करेंगे 15 दिन के अंदर। सीरियसली ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। हमारे ऊपर मुकदमा होगा, थाना पुलिस तहसील ब्लॉक अस्पताल जो होगा वो हम फेस करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हरदोई जिले में जो विभाग सार्वजनिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जो शिथिलता है और जो राजनीतिक आधार पर लोगों की सुनवाई होती, लोगों की मदद हो पाती, जाति के आधार पर कई बार लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इन सारी समस्याओं पे जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत ऊर्जा के साथ आम आदमी के आंसू पोंछने, उनकी जन समस्याओं, उनको निदान दिलाने, उनकी मदद करने की नियत से हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। आज की प्रेस वार्ता में आप क्या 3 तारीख को हम लोग हरदोई जनपद में जन सरोकार दिवस मना रहे हैं। जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और पूरे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हरदोई में प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जो छोटे छोटे विभाग हैं सरकार के, वो आम आदमी को जिस तरीके से उनको प्रताड़ित होना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, उनके काम नहीं हो पाते, सालों सालों से छोटे छोटे काम हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी हर उस आदमी के आंसू पोंछने, उनके संघर्ष चुनौती में उनका साथ देने की नियत से हम लोग आने वाले 3 तारीख को जन सरोकार दिवस मना रहे हैं, जहां हम 12 विभिन्न सरकारी विभागों में एक साथ जिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी अलग अलग प्रभारी के तौर पर संबंधित विभाग की समस्याओं को लेकर के संबंधित अधिकारी को ज्ञापन देंगे और उनको हम 15 दिन के लिए उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोगों की जन समस्याओं, लोगों की मदद करने का काम करें। अन्यथा की दृष्टि में आप हमको हल्के मिलेंगे तो 15 दिन बाद आप हमको बहुत भारी मिलेंगे, क्योंकि हम जिलाधिकारी का घेराव करेंगे, हम भ्रष्टाचार की बारात निकालेंगे हरदोई में। हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोगों ने, आम आदमी ने वोट दिया था, राम राज्य की परिकल्पना आपने दिखाकर लोगों से वोट लिया था, लेकिन इतने बड़े, इतने 2 बार से आपकी प्रदेश में सरकार है, 3 बार से केंद्र में सरकार है, आम आदमी को फिर भी आप अभी भी जनप्रतिनिधि मन की बात सुनते हैं, वो जीएसटी उत्सव मनाते हैं, वो आदमी को मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाते हैं, कभी आई लव मोहम्मद को ट्रेंड कराते हैं। हम ये चाहते हैं कि आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं। आम आदमी, हरदोई की आबादी 40 लाख से ज्यादा है, 1101 ग्राम पंचायतें यहाँ पर और 293 न्याय पंचायतें, सारे लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। 19 ब्लॉक है, 5 तहसील है, 8 विधानसभाएं हैं। आम आदमी प्रताड़ित है, समस्याग्रस्त है और हरदोई जनपद का कांग्रेस पार्टी के सभी साथी हम लोग मिलकर उनकी समस्याएं का निदान, उनकी संघर्ष, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करें।